नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड, जहां एक और विकास की बयार बह रही है। बीजेपी सरकार झारखंड मोमेंटम जैसे विकास के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। वहीं बीते 2.5 साल के क्राइम रिकॉर्ड पर नजर डालें तो विकास के साथ साथ इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार क्राइम को रोकने के लिए बैठकें कर रही है, पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दे रही है, लेकिन परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं। प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम किसी से छिपे नहीं हैं। सत्ता पक्ष भी इसे मानती है, लेकिन विपक्ष अब पूरी तरह हमलावर हो गया है और अपराध के विकास पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। झारखंड में पिछले 2.5 साल में अपराध और हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। इससे लेकर विपक्षी पार्टियां रघुवर सरकार पर छींटाकसी में लगी है। उधर बीजेपी ने भी स्वीकारा है कि सूबे में विकास के साथ अपराध भी बढ़ा है, लेकिन अनकहे शब्दों में विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य में लगातार अराजकता का माहौल कायम हो रहा है। विपक्षी दलों का मानना है कि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा आपराधिक और हिंसात्मक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में भी आलम यही है। बीते 2.5 साल के आंकड़े भी इसके गवाह हैं। इन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए झारखंड कांग्रेस ने कहा कि जय जवान जय किसान का स्लोगन बदलकर मरो जवान मरो किसान हो गया है और राज्य में भय का वातावरण बन गया है। शास्त्री जी की एक उक्ति बहुत फेमस रही है, जय जवान जय किसान। लेकिन इन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो शासन रही है उसमें उनके कृत्यों से ये पूरा स्लोगन बदल गया है। जय जवान जय किसान की जगह मरो जवान मरो किसान वाली हालात यहाँ पे पैदा हुए। चाहे सीमा पे देख लें चाहे यहाँ पे देख लें। जेएमएम की माने तो लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के कारण ही राज्य के सीएम को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जेवीएम प्रमुख ने इसे रघुवर सरकार के लिए खतरे की घंटी करार दिया। लगभग पूरे राज्य में यही माहौल है और जिस तरीके से इनका इस राज्य के जन सरोकार से बिल्कुल ही अब ये नाता तोड़ चुके हैं और अपने नाता बिल्कुल गुजरात के बड़े बड़े व्यापारियों के साथ जोड़ चुके हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ मजदूर किसान के लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बिल्कुल समाप्त से हो गए। इसलिए आप देख रहे होंगे छोटी छोटी बातों पर रोज हंगामा हो रहा है, जगह जगह पर दंगा फसाद हो रहा है। पूरे प्रदेश कहीं भी आप शांत नहीं दिख रहा है और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी। सत्ताधारी दल बीजेपी भी मानती है कि अपराध और हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अनकहे शब्दों में विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो थोड़े बढ़ गए हैं और उन पे हम लोगों को पूरी तरीके से सख्ती से हम लोगों को अंकुश लगाना है और हम लोग लगा भी रहे हैं। विरोधवाद तो लोकतंत्र में चलता ही रहता है और अगर वो उसे सही तरीके से किया जाए, सदन में किया जाए, तर्क और तत्वों के आधार पे किया जाए तो वो स्वागत है उसका, क्योंकि हमारा उसके द्वारा जो लोकतंत्र है और भी दुरुस्त हो। हाल के दिनों में जिस तरह से झारखंड में एक के बाद एक हिंसक घटनाएं हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में अराजकता फैली है। इससे कहीं न कहीं रघुवर सरकार के खिलाफ विपक्षियों को मोर्चा खोलने का सुनहरा अवसर जरूर मिल गया है। रांची से न्यूज इंडिया के लिए कमल कुमार की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता कमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरह से झारखंड में आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है उसके बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से लगातार हाल के दिनों में जिस तरह से अराजकता फैली है समाज में, झारखंड राज्य में, उसको लेकर के खास करके विपक्षी दल
एकजुट भी हुए हैं और उनके द्वारा लगातार रघुवर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया। और जिस विपक्षी दल का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये रघुवर सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अभी 1.5-2 साल और जो बचे हुए हैं उस दौरान विपक्ष एकजुट होकर इसको लेकर के मोर्चा भी खोलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और राज्य में जिस तरह से झड़प हुए हैं उसको लेकर के खास करके विपक्ष पूरी तरह से रघुवर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। राजीव जी, सरकार तो कह रही है कि हम नए उद्योग लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि कानून व्यवस्था का शासन हो। लेकिन जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, आंकड़े भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या लगता है क्या कुछ चल रहा है झारखंड में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में? देखिए, पूरे राज्य में सरकार और प्रशासन का इकबाल कहीं दिखाई नहीं देता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों और उग्रवादियों का मनोबल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और सरकार जो है सरेंडर के नाम पर उग्रवादियों का महिमा मंडन करने में लगी है। लेकिन राज्य के हालात बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें कि कल किस प्रकार से भाजपा कार्यालय के समक्ष जो लूट का घटना हुआ है और उसके बाद लगातार राजधानी समेत तमाम जिलों में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बैंक डकैतियां हो रही हैं और जो लिंचिंग की घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे 1 महीने के अंतराल में लगभग 8 लोगों को 2 दिन के अंदर केवल जमशेदपुर में मार दिया गया, गढ़वा में मार दिया गया, AK-47 से हजारीबाग में हत्या कर दी गई। अब पूरे राज्य में कानून का शासन कहीं दिखाई देता जी। आप इस समय में अगर सरकार ये दावा करे कि हम राज्य में निवेश कराने का वातावरण तैयार कर चुके हैं तो ये निहायत हास्यास्पद बात है। चलिए, न्याय व्यवस्था का शासन है, ये हास्यास्पद है, ये कहना राजीव जी का। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश शुक्ला और JMM के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले विनोद जी से जान लेते हैं कि उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति दिख रही है, फिर राजेश जी की प्रतिक्रिया भी लेंगे। जी विनोद जी। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम लोग राज्य में जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति है उस पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार हम लोग प्रदर्शन किए कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हुई है जी। लगातार इस राज्य में चोरी, डकैती, छिनतई, बलात्कार, हत्या, इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि इस राज्य में गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, आपसी सौहार्द को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और शासन प्रशासन पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी विंग है कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है और ये बातें लगातार शासन प्रशासन के द्वारा भी कही जाती है। तो ये बातें जो बार बार आ रही है, तो सरकार को इन सब चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए और वैसे तत्वों को जो तत्व इन सारे चीजों में शामिल हैं उस पर अंकुश लगाने का काम करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। न कि कोई थानेदार पे, कोई DCP और कोई SP पे कार्रवाई करके हम अपने हाथ को झाड़ लें और हम ये कह दें कि हमने कार्रवाई की, तो हम समझते हैं कि ये नाकाफी होगा। जी राजेश जी, क्या कहेंगे? क्या विधि व्यवस्था बहाल रखने में मौजूदा सरकार फेल हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं विधि व्यवस्था फेल होने की कोई बात नहीं है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि व्यवस्था है और यही वजह है कि आप 2.5 वर्षों में देखें कि जो आंकड़ा है और पिछले सरकार का आंकड़ा है, दोनों का आंकड़ा मिलान कर ले आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है कि बढ़ा है। दूसरी बात यह कहना चाहते हैं, विपक्ष के लोग जो है सिर्फ आलोचना करते हैं, लेकिन जो स्थिति है किस तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत किस तरह से षड्यंत्र करके राज्य को स्थिर करने की कोशिश हो रही है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे है और वह षड्यंत्र किया जा रहा है कि किस तरह से राज्य में अस्थिरता पैदा की जाए। मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं करता, दूसरे राज्यों में भी विपक्ष का पोल खुल चुका है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में विधि व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता अगर नहीं होती तो इस तरह से जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, जो अधिकारी हटाए जा रहे हैं या जिन लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, जिन जो चिन्हित हो रहा है, कहीं आप जिनकी पाई जा रही है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जा रहा है,
तो सरकार के तरफ से कहीं उदासीनता नहीं है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि व्यवस्था है और उसमें कोई समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, विपक्ष को इन ऐसे कार्यों में सहयोग करना चाहिए, रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार तो सुझाव लेने के लिए तैयार है। उनका राजेश जी, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या जो घरों में डकैतियां हो रही है, सड़कों पर छिनतई हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रही है, चाकूबाजी हो रही है, लूट और हत्या की घटनाएं बढ़ रही है, ये सब विपक्ष प्रायोजित बता रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हर जगह आबादी बहुत बढ़ी हुई है। कहीं व्यक्तिगत ईर्ष्या, लड़ाई और दुश्मनी के चलते भी घटनाएं घट रही हैं। तो अब उसको आप विधि व्यवस्था से अगर जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। छोटी घटनाएं तो हमेशा होती रही हैं, होती रहेगी। उसको चूंकि जो स्थिति है यहाँ पर, अब किसी से किसी को दुश्मनी है, जमीन की लड़ाई। बिल्कुल, हम आपके पास फिर आते हैं राजेश जी, लेकिन आपने जो विपक्ष पे आरोप लगाया है साजिश रचने का, सूबे के बदनाम करने का, उस पर एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? पागल बन चुका है। खुद की आक्रामकता छुपाने के लिए लगातार ये विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, लेकिन हालात ये बन पड़े हैं कि उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार से राज्य में भय का वातावरण कायम किया जा रहा है, जिसकी ओर भाई विनोद पांडे जी ने भी इशारा किया, मैं भी बता रहा हूँ कि अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से एक प्रायोजित तरीके से पूरे जो एक पवित्र महीने के अंदर में रांची की सड़कों पर जिस प्रकार का तांडव हुआ, आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में आतंक का माहौल कायम करने का जो प्रयास किया जा रहा है या जो घटनाएं हुई, उसमें जिस प्रकार का एक प्रशासन और सरकार का दृष्टिकोण रहा, ये साफ साफ इंगित करता है कि सरकार में बैठे लोग क्या चाहते हैं। इनको निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए, राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये विपक्ष पर आरोप लगाना बंद करें और राज्य की समरसता को जो बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा, ये साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये इस राज्य के कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए जिस प्रकार का माहौल तैयार किया जा रहा है और अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने के लिए इक्का दुक्का कार्रवाई करके ये क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं तो मुझे लगता है कि अगर हत्याएं हो रही हैं तो उस पर नियंत्रण नहीं हो, उसको व्यक्तिगत रंजिश बनाकर बता देना, ये मुझे लगता है कि ये इनकी सोच का परिचायक है। लेकिन आंकड़े अगर छोटी बड़ी घटनाओं में, जब से रघुवर जी की सरकार आई है, मेरे आंकड़े नहीं है, 1700 छोटी बड़ी घटनाएं हैं जो इस प्रकार के समरसता के माहौल को बिगाड़ने की घटनाएं हैं। आप पुलिस विभाग का आंकड़ा मंगवा करके देख लें और तुलनात्मक अध्ययन करने की बात ये करते हैं तो आंकड़ा ले करके मेरे साथ बैठे, मैं बता दूंगा कि ये कहां पर हैं खड़े और इनका स्टैंड क्या है। इस राज्य को पहले जो भय का वातावरण व्याप्त हो गया है, लोग आम जो सड़कों पर निकलने से कतराने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हरमू में है और धोनी के घर के पीछे में बगल में जो वहाँ अरगोड़ा चौक में जो कल जो डकैती हुई है, आप देखिए किस प्रकार से लोग अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे विनोद जी, जो साजिश बताई जा रही है, किस वजह से इसे विपक्ष की साजिश करार दी जा रही है? नहीं, ये तो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि किसी भी कोई अच्छा अगर कोई काम हो जो कि सरकार में नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा लेंगे। लेकिन राज्य में अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जिससे कि सरकार की किरकिरी होती है तो आप विपक्ष के ऊपर में उस आरोप लगा देते हैं। अब ये बताइए कि राज्य में जो सामाजिक समरसता खराब हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राज्य के मंत्री भी कह रहे हैं और वो गृह जिला है मुख्यमंत्री का और उस मंत्री का भी जो जिन्होंने बयान दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि विपक्ष ने कौन सी साजिश रची। क्या विपक्ष सड़क पर उतर के अगर किसी चीज का विरोध करता है तो क्या वो साजिश है? और जब सड़क पर उतर के लोग विरोध करते हैं, अपने मांगों को रखते हैं, तो आप उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करते हैं और इस तरह की कार्रवाई लगभग 50,000 लोगों पे हो चुकी है इस राज्य में। और जो अपराधी हैं, जो खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वैसे लोगों पे सरकार कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पर थानेदार को, डीसी को, एसपी को और कुछ कनीय पदाधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई करके और आप अपनी जिम्मेवारी से बच जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। राज्य में सामाजिक समरसता बना रहे
लोग भयमुक्त वातावरण में जिए, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि इस राज्य में कानून का राज होगा, लेकिन इस राज्य में कानून का राज कहीं दिखता नहीं है। यहाँ पर जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, वैसे लोगों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का संरक्षण है। और अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि एक सदर अनुमंडल पदाधिकारी हैं रांची के, वो लगातार छापा मार रहे हैं। गलत कार्य में जो लिप्त लोग हैं वैसे लोगों को वो पकड़ रहे हैं, उन पे FIR हो रहा है, पनिश कर रहे हैं। तो उसके पीछे भी सरकार के लोग अब उसके पीछे लग गए और उनके कार्रवाई पर उनका ध्यान चला गया। और वैसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई हो रही है जो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वैसे लोगों को थाना से छुड़ा लिया जाता है। और मैं तो दावे के साथ ये कहता हूं कि जिन लोगों को थाना से छुड़ाया जा रहा है उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास का संरक्षण प्राप्त है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पर अगर जांच हो जाए तो ये पता चल जाएगा कि जिनको छोड़ा गया थाने से उनके लिए पैरवी कहां से हुई थी। राजेश जी, आप तो आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष की साजिश है, लेकिन जिस तरह से ये विपक्ष की बातें सामने आ रही है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, राजेश जी संभवतः हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमल के पास चलते हैं। कमल, जिस तरह की ये बातें सामने आ रही है, अपराध की गतिविधियों में जो इजाफा हुआ है उस पर भी अब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगा है। क्या लगता है कि विपक्ष इसे एक मौका देख रही है सरकार पर हमला करने का, तो दूसरी ओर सरकार किसी तरह से इस जो फांस बन रही है उसके गले में, उससे मुक्ति की कवायद में जुटी है? देखिए दीपक, कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से राजधानी रांची की बात करें तो कई ऐसे घटनाएं हैं जो दिन दहाड़े हुए हैं, सरेआम हुए हैं। कल भी घटना हुई है जो डकैती हुई है, इससे पहले भी गोलियां चली हैं, दिन दहाड़े गोली चली है। और इससे पहले एक निर्भया कांड भी हुआ था जिसमें अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपराधिक मामले लगातार बढ़े हैं। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो काफी इजाफा हुआ है इसमें, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी धर्म है ये कि वो आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ, और वो विपक्षी धर्म अपना निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल कार्रवाई की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा सरायकेला मामले पर, उसको भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कही जा सकती है सरकार की तरफ से। लेकिन आपराधिक मामले और जो भी झड़पें हुई हैं उसको लेकर के ध्यान देने की जरूरत है कि उन पर रोक लगाना सबसे जरूरी है, क्योंकि आम आवाम की जरूरत है, ये सामाजिक समरसता की जरूरत है। जो अराजकता फैली है उस पर रोक लगाना सबसे जरूरी है अभी के माहौल में, जिस तरह से माहौल बिगड़ा है। और इसको लेकर के विपक्ष का आवाज उठाना भी कहीं ना कहीं सही कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो आवाज उठ रही है वो साजिशन आवाज उठ रही है, सत्ता द्वारा संरक्षण दिए जाने की आवाज उठ रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह संदेह भी होगा कि सियासत हो रही है, लोग अपने अपने फायदे के हिसाब से घटनाओं को उस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन कमल, क्या पुलिस कार्रवाई हो रही है, ये भी सवाल उठता है। देखिए, पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई जरूर कर रही है, लेट हो रही है लेकिन कार्रवाई पुलिस के स्तर पर जरूर किया जा रहा है। लगातार जितने भी इलाके हैं, खास करके राजधानी रांची में लगातार रात में छापेमारी का अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों को सुचारू रूप से चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के स्तर पर कार्रवाइयां जरूर हो रही हैं, लेकिन जो त्वरित कार्रवाई जो कही जा सकती है या फिर जो ठोस सबूत के आधार पर कार्रवाई कही जा सकती है, वो पूरी तरह से अभी तक नहीं हो पाया है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह कही जा सकती है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलने के बाद भी कई अधिकारी हैं जो जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी उसको पूरी तरह से अमलीजामा नहीं पहना पा रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं झारखंड में और राजधानी। बिल्कुल, आपराधिक गतिविधियों में शायद इसी वजह से इजाफा हुआ है। राजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। राजेश जी, आप तो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन विपक्षी दल के सदस्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो थाने से अपराधियों को छुड़ा कर ले जाते हैं लोग। दीपक जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ न्यूज इंडिया को कि आप एक गंभीर विषय को आपने टेकअप किया है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ
कि विपक्ष के लोग अगर इस तरह का आरोप लगाएंगे तो विपक्ष के लोगों को ये समझना चाहिए कि किसका हम लोग संरक्षण दे रहे हैं, किसको संरक्षण देने का काम विपक्ष के लोग हमेशा किए हैं। चाहे नक्सली को संरक्षण दें, चाहे दूसरे लोगों को संरक्षण दें, अपराधियों को संरक्षण दें, ये काम तो विपक्ष के लोग करते रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तो वैसे लोगों को समाज में सीधे जीने का, अच्छे तरह से जीने का एक रास्ता प्रशस्त किया है कि लोग आवे अगर समाज में सही ढंग से जीने का रास्ता प्रशस्त करें। तो अगर ऐसा काम करना अपराध है तो हम लोग तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो समाज के मुख्य धारा से वैसे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में सुधार का काम कर रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है, तो हम लोग उस दिशा में सबके साथ न्याय कर रहे हैं। राजेश जी, विकास कार्यों में सरकार इतनी लीन हो गई है और नक्सल से जुड़े मुद्दे में सफलता हासिल करने को लेकर इतनी तत्पर हो गई है उस दिशा में कि उसे जो आम आपराधिक घटनाएं और गतिविधियां हो रही है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। सारे चीजों को गंभीरता से लिया गया है, सरकार गंभीरता से ले रही है। और जो नक्सली घटनाएं पिछले दिनों होती थी, दीपक जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नक्सली घटनाएं पिछले दिनों होती थी, पिछले वर्षों में होती थी जब दूसरी सरकारें थी, आप बताइए कि आज कितनी नक्सली घटनाएं हो रही? 2.5 वर्षों में मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसमें कितनी नक्सली घटनाएं घटी हैं? जरा बता दे कोई आंकड़ा के साथ। मैं बता दूंगा कि पिछली सरकार में सबसे ज्यादा नक्सली घटनाएं घटी, और इस सरकार में जो हमारी सरकार है इसमें नक्सली घटनाएं 90 से 92% कम हो गई। चलिए, कम हो गई, लेकिन तब भी मार्च में 43 नक्सल गतिविधियों के केस दर्ज किए गए और अप्रैल में 47। तो आंकड़ा वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप पिछला आंकड़ा उठा के देखें और हमारा आंकड़ा उठा के देखें, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है, इसी का वही आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी अपराध का जो बात है, तो मैंने कहा कि निजी दुश्मनी के चलते जो घटनाएं घट रही हैं समाज में, उसको विधि व्यवस्था से जोड़ के सरकार को बदनाम करना ये उचित बात नहीं है। ये मैं विपक्ष के इस आरोप को बिल्कुल उचित नहीं मानता। जरा सवाल करें। बिल्कुल विनोद जी, पूछिए। राजेश जी, मैं ये आपके मतलब सीधे तौर पे आपसे नहीं मैं सवाल कर सकता हूँ, लेकिन दीपक जी के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपने व्यक्तिगत दुश्मनी और व्यक्तिगत मामलों को लेकर के जो घटनाएं घट रही है, आप ये बताना चाहेंगे कि क्या ये आपराधिक घटनाएं नहीं है? नहीं, मैं आपराधिक घटनाएं मतलब क्या? आप बताइए, कोर्ट में अगर किसी को दुश्मनी है, कोर्ट में अगर दुश्मनी है, वहाँ गोली चल गई, मतलब कानून का भय नहीं है, कानून का राज नहीं है, लोग कानून को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इस बात पे तो आपको बता रहे हैं राजीव जी, आप सुनिए हमारी बात को। जमशेदपुर में कितनी कड़ाई हुई है कि आज जमशेदपुर में लोग फरार होकर घूम रहे हैं। अरे राजेश जी, आप अपने मंत्री से पूछ लीजिए ना। बिल्कुल नहीं, ये तो समझा जा सकता है कि अगर आपसी झगड़े में कोई टकराहट होती है, कोई हिंसक वारदात होती है, तो उसे पुलिस ऑन द स्पॉट आकर तो नहीं निपट सकती है, क्योंकि लोगों के आपसी मतभेद के वो मामले हैं। लेकिन राजेश जी, इस मामले में कानूनी कार्रवाई तो तेजी से हो सकती है। अगर कोई इस तरह की गतिविधि में संलिप्त है तो उसे सजा तो दिलाने का काम पुलिस को ही है। कानूनी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत लोगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, बहुत लोगों के प्रॉपर्टी सीज कर लिए गए अपराधियों के जो फरार हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कहीं भी विधि व्यवस्था में कोई कोताही नहीं है। पूरी सरकार गंभीर है, पुलिस प्रशासन गंभीर है, और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुरू में ही कहा था अपने जी बोलिए शुरू में ही उन्होंने कहा था कि हम विधि व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, और आज विधि व्यवस्था बिल्कुल आप सीधे पूछ सकते हैं। सरकार में जो लोग हैं उनसे सवाल पूछने का आपको अधिकार है और उन्हें जवाब देना होगा। सीधे पूछिए। नहीं, दीपक जी पिछले दिनों रांची के एसडीओ ने तेल में मिलावट का एक मामला पकड़ा था। उसमें 4 लोगों पर एफआईआर हुआ था कोतवाली थाने में जी, और उसमें से 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, और एक व्यक्ति जो आनंद गुप्ता जिसका नाम है, उसके लिए आखिर कौन सा राजनीतिक संरक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त है, या किसका वहाँ। हेलो जी सुन रहे हैं। हेलो सुन रहे हैं जी दीपक जी, और किस परिस्थिति में उस व्यक्ति को छोड़ा गया जिसने तेल में जहर मिलाने का काम किया और लोगों को जहर खिलाने का काम किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, एसडीओ तक को हतोत्साहित किया गया। राजेश जी, 5 तारीख का डेडलाइन दिया गया था, नहीं किया गया है, और प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किया है।
और कठोर कार्रवाई किया है, उन लोगों को जेल तक भेजा गया है। तो बिल्कुल उन लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन जो लोग पहुंच वाले थे उन्हें तो छोड़ दिया गया। नहीं, पर दीपक जी मेरे पास कोई उस केस की संचिका तो नहीं है कि मैं देख के बता दूं कि किस आरोप पे कौन बरी है, किसका इन्वेस्टिगेशन में निकल गया कि वो साहब वो उसके ऊपर आरोप प्रमाणित नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये बता सकता हूं कि उसमें कहीं भी किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती गई है और राज्य सरकार गंभीरता से वैसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो मिलावट करने वाला चुका है। वो उसी मिलावटखोरी के मामले में जेल जा चुका है वो व्यक्ति। चलिए, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन हम राजीव जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। राजीव जी, जिस तरह के अब आरोप लग रहे हैं, न केवल झारखंड की बात कर लें, पूरे अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों की भी बात कर लें, तो वहां कुछ भी होता है तो सीधे कांग्रेस पर उंगली उठाई जाती है। तो क्या वाकई ये कांग्रेस राज्य सरकारों के खिलाफ साजिश रच रही है या फिर कोई आसान सा बहाना है कांग्रेस? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हर मंच से कहता हूं, बड़े शिद्दत से कहता हूं कि अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए ये लाख आरोप लगा लें, लेकिन जिस घटना को इंगित करके आप चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों के मध्य प्रदेश तो दूर हो गया राजीव जी, हम जमशेदपुर की ही बात कर रहे हैं। जमशेदपुर की बात करिए ना भाई। जमशेदपुर में थाने में थानेदार को इनके कार्यकर्ता पीट करके ले जाए, उसको जेल भेजा जा रहा है, उसको छुड़वा लिया जाए, और दर्जन भर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो आरोपी हैं वो फरार हैं। कौन? जिस पर आरोप है कानून अपना काम करे। आप तो प्रॉपर्टी सीज करने की बात कर रहे हैं, उनके लाइसेंस जब्त करने की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ उसके आड़े आ रहे हैं? नहीं तो वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी तो सामने आ जा रही है ना। आप उस पर भी तो सवाल कीजिए। थानेदार में सत्ता में बैठे लोग अगर थानेदार को पीटेंगे तो पुलिस का मनोबल निश्चित रूप से गिरेगा। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजेश जी की भी ले लेते हैं। राजेश जी क्या कहेंगे? नहीं, कोई सत्ता में बैठे हुए लोग किसी को थोड़ी पीट रहे हैं। मान लीजिए कोई पब्लिक जो है आक्रोशित है, पब्लिक जो है किसी को धक्का दे दी, इसका मतलब कोई पीट थोड़ी रहा है। अगर गलत तरीके से मैनिपुलेट करना है किसी बात को तो हम कुछ भी कह सकते हैं। कहीं बिल्कुल गलत तरह से मैनिपुलेट करना है और अपने फायदे के लिए उसे घुमाकर जनता के सामने पेश करना है तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकती है। और जनता अब समझदार है, वो समझ रही है कौन क्या कह रहा है और उसके पीछे कहने के क्या मायने हैं। जल्द ही तमाम बातें धरातल पर आ जाएंगी और जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। भले ही आप उन्हें सच बताएं या झूठ बताएं, फैसला वही करेंगे। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पांडे जी, राजेश शुक्ला जी और राजीव रंजन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कमल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सूर्या होप सिटी, एक आलीशान टाउनशिप जो है सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित। सूर्या होप सिटी, सूर्या रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।